भारतीय क्रिकेट के वो खिलाड़ी जिन्हें टीम के बाकी खिलाड़ी छूते तक नहीं थे, मैदान में साथ खेलते थे मगर मैदान के बाहर अलग बिठाकर खिलाया जाता था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में जब सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीकी टीम जब ऑस्ट्रेलिया से हारी तो मनु मीडिया में मानो भूचाल सा आ गया। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने तो हार का ठीकरा आरक्षण पर ही फोड़ दिया और ये कहा कि ये टीम इसलिए हारी क्योंकि साउथ अफ्रीकी टीम में आरक्षण लागू है। वहीं भारतीय टीम इसलिए पूरे विश्व की सबसे बेहतरीन टीम है क्योंकि वहां आरक्षण लागू नहीं है, किसी भी तरह का कोटा लागू नहीं है। सभी खिलाड़ी वहां अपनी मेरिट से पहुंचे हैं और ये नैरेटिव और एजेंडा सेटिंग कर दी कि शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनमें मेरिट की कमी होती है। लेकिन सच्चाई क्या है, चलिए आपको रूबरू कराते हैं। हेलो एंड जय भीम, मेरा नाम है बबीता गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइस मीडिया। आज बात करेंगे भारतीय क्रिकेट के उस खिलाड़ी की जिन्हें टीम के बाकी खिलाड़ी छूते तक नहीं थे, मैदान में साथ खेलते थे मगर मैदान के बाहर अलग बिठाकर खिलाया जाता था। भारतीय क्रिकेट के पहले सुपरस्टार क्रिकेटर बालू को आखिर क्यों भुला दिया गया? ब्राह्मण वर्चस्व वाले क्रिकेट इतिहास में दलित प्रतिनिधित्व करने वाले अपने समय के बेहतरीन गेंदबाज बालू पालवंकर का जन्म 1876 में वर्तमान कर्नाटक के धारवाड़ में दलित परिवार में हुआ। वे चमार जाति से आते थे। 17 साल के बालू को 1892 में पूना क्लब में रखा था। उनका काम जाल खड़ा करना, रोल करना और पिच पर निशान लगाना था, जो विशेष रूप से अंग्रेजों के लिए थी। उनके पास करने के लिए अतिरिक्त काम था। बालू ने नेट पर सैकड़ों ओवर तक गेंदबाजी की और अंततः इससे उन्हें अपनी गेंदबाजी में सुधार करने में मदद मिली। क्लब में बालू को जो भी काम सौंपे गए थे उनमें से गेंदबाजी उनके लिए सबसे अधिक आनंददायक थी। पूना क्लब में बालू को जो प्रशंसा मिली उससे शहर में उनका नाम फैल गया। उसी समय एक हिंदू क्लब भी था जो पूना के अंग्रेजों को चुनौती देना चाहता था और उन्हें बालू के बारे में पता था, लेकिन एक हिंदू क्लब के लिए अपनी टीम में एक चमार खिलाड़ी को शामिल करना एक विवादास्पद निर्णय था और एक चमार को टीम में शामिल करने की बात को हिंदू क्लब क्रिकेटरों को दो भागों में बांट दिया। हिंदू क्लब के तमिल सदस्य बालू को अपनी टीम में शामिल करने के इच्छुक थे, लेकिन स्थानीय मराठी भाषी ब्राह्मण नहीं थे। तब बालू की गेंदबाजी पर अभ्यास करने वाले एक बहुत लोकप्रिय ब्रिटिश बल्लेबाज ने बालू की योग्यता पर सवाल उठाने के लिए हिंदुओं को मूर्ख कहा। काफी विवादों के बाद बालू को हिंदुओं के लिए खेलने के लिए बुलाया गया, लेकिन एक कीमत पर। मैदान पर खेलते समय कथित ऊंची जाति के खिलाड़ी उसी गेंद को छूते थे जिसे बालू छूते थे, लेकिन मैदान के बाहर वे सभी अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानते थे। चाय के ब्रेक में बालू को मंडप के बाहर मिट्टी के मटके में परोसा जाता था, जबकि अन्य लोगों को मंडप के अंदर सफेद चीनी मिट्टी के कप में शराब पिलाई गई। अगर बालू को अपना चेहरा धोना होता था तो क्लब का एक अछूत नौकर मैदान के बाहर केतली से पानी डाल देता और लंच ब्रेक में बालू को अलग टेबल पर अलग प्लेट में खाना दिया जाता था। इसके बावजूद बालू हिंदू टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज थे और अपनी असाधारण गेंदबाजी कौशल से वह टीम के सबसे सफल खिलाड़ी बने। पालवंकर एक अखिल भारतीय दलित नायक थे। उनके प्रदर्शन की खबर मद्रास तक छपती थी। अंबेडकर अपने युवा काल से ही पालवंकर को नायक मानते थे। उन्होंने बालू को सम्मानित करने के लिए बंबई में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था। वे मानते थे पालवंकर दलितों के हीरो और प्रेरणा स्रोत हैं। बाबा साहेब 1926-27 में अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के दौरान दलित बस्तियों में पालवंकर के बारे में चर्चा जरूर करते थे। द्रोणाचार्य के नाम पर खेलों के श्रेष्ठ कोच या प्रशिक्षक का पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन यहाँ भी दलित समाज से आने वाले बालू के साथ भेदभाव किया गया। क्रिकेटर में देवधर के नाम पर देवधर ट्रॉफी है और सीके नायडू के नाम पर अवार्ड दिया जाता है, लेकिन कालक्रम और प्रदर्शन के हिसाब से देखा जाए तो पालवंकर देवधर और नायडू से पहले आते हैं, लेकिन बालू के नाम पर किसी भी तरह का कोई पुरस्कार नहीं है और ना ही उनके नाम पर कोई ट्रॉफी। आप पालवंकर बालू के बारे में कितना जानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।